नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक एसर का मॉनिटर है। जो कस्टमर का कहना है कि इसमें सम टाइम डिस्प्ले आता है, सम टाइम नहीं आता है, कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है। तो ये इसका फ़िलहाल कंप्लेन है, तो देख लेते हैं। मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। इन थोड़ी देर के बाद शायद ये बंद हो जाता है। ओके, तो ये इसका कंप्लेन है। बाकी डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। चलिए अभी इसे बंद करेंगे और चेक करेंगे इसमें इशू क्या है, क्योंकि बिना भाई कंप्लेन के तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहला काम है, यहाँ से इसे दबाइए और पीछे की तरफ खींचिए, और आराम से पेट पे भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 स्क्रू है, ये तीनों, तो इन तीनों को निकालना होगा। 1 2, सॉरी इधर ही है तीनों, तो इन तीनों को निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 2 स्क्रू, 2 नहीं 3 है, सॉरी 1 2 3, इनको भी खोल देंगे, ठीक है। ये होने के बाद इसे आराम से खोलिएगा, ठीक है। तो ये बहुत रेयरली होते हैं, तो टूट जाते हैं बहुत बार अगर कमज़ोर होंगे तो। एसर कंपनी का सबसे अच्छा मॉनिटर मुझे यही लगता है, सबसे अच्छा। ठीक है, ये यहाँ से पहले इसे खोल देंगे, निकाल देंगे बाहर, इसे ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है इसे भी खोलना होगा। ठीक है, ये हमने खोल दिया। ये एक लैपटॉप डिस्प्ले होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसका पैनल 40 पिन का है। तो अभी एक लैपटॉप डिस्प्ले है, आप इसको लैपटॉप के डिस्प्ले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही है, हर मॉनिटर नहीं होता है, सिर्फ 166 HQL के ही मॉनिटर, ठीक है। अब इसको स्क्रू को खोल देंगे हम, इनको भी खोल लेते हैं। ठीक है, अब इसे वो उठा देंगे हल्के से, थोड़ा साफ़ करेंगे ब्रश वगैरह से। ऐसे तो साफ़ सुथरा ही है, अच्छा है। तो यहाँ पे एक आईसी होती है TOP 258, ठीक है। तो हमें यही चेंज करना है, क्योंकि ये ओवर हीट होने के बाद बंद हो जाता है। थोड़ी देर चलेगा 10-15 मिनट, उसके बाद बंद होगा। तो इसमें यही प्रॉब्लम आता है, ठीक है। TOP 258PN, ये इसका रेगुलर आईसी होता है, और यही इसका प्रॉब्लम भी आता है, और कुछ नहीं आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, 10 से 15 मिनट चलता है, बंद होता है। तो इसी कंडीशन में प्रॉब्लम 2 का रहता है, कभी कभी कैपेसिटर का रहता है, ठीक है। कैपेसिटर का होने के बाद तो कभी कभी इसका भी होता है। कैपेसिटर अगर आपका फुल जाए तभी प्रॉब्लम आएगा, या तो फिर आपका ओवर हीट हो रहा है, बंद हो रहा है, तब प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर तो नहीं है, फुला हुआ है, तो 100% आपको फिर चेंज ही करना है आईसी। ठीक है,
तो देख सकते हो ये मैं एक्चुअली ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस इस तरीके से। ठीक है, सॉरी एक्चुअली बाहर से एक्चुअली काम हो रहा है ज़रा, इसलिए मुझे वीडियो निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वहाँ से भी साउंड आ रहा है, गाना वाना बजा रहे हैं, तो पता नहीं उनका आवाज़ ना आ जाए, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक डी शोल्डर वायर की मदद लेंगे। तो ये होता है एक डी शोल्डर वायर। ठीक है, इसे थोड़ा सा घुमाएंगे भाई। ओके, तो इसे हम सॉरी मुझे उम्मीद है आपको भले एक्चुअली मेरे बोलने से पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देख के तो एटलीस्ट समझ जाएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ शायद बराबर नहीं आती हो आपको। ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है TOP 258 की आईसी, तो हमको एक आईसी लेकर आनी होगी। तो ये मैं लेकर आया, ये नहीं है, ये तो ख़राब वाला देख सकते हो, ये वाला नया है। ठीक है, तो इस आईसी को बैठाने के पहले कटर से आप क्लीन कर लीजिएगा। देखिए इतना डीपली कोई नहीं बताएगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, और मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप सब क्लीन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको मेरी वीडियो में बारीक से बारीक चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई गलती ना हो जाए कहीं। तो इस तरीके से कटर वगैरह से क्लीन कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे बैठाइए इसे। ठीक है, तो देखिए ऑन तो ऑलरेडी हो रहा था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम इसमें था कि 15-20 मिनट जो बंद हो रहा था। ओके, तो आप शोल्डर कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ एक जो 4 टांग एक तरफ होता है, इसमें टोटल 7 टांगें होती है। ठीक है, 7 टांगों में से 4 टांग एक तरफ होती है, 4 टांग एक तरफ होती है और 3 टांग एक तरफ होती है। जो जो 4 टांग एक तरफ होता है वो चारों ट्रैक के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है इन सभी में। ठीक है, ट्रैक की वजह से सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें भी। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको एक बार बजर भी बजा के दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये चारों एक तरफ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये 3 नहीं ज्वाइंट होते हैं, वो सब निकलते हैं अपनी अपनी दिशाओं में और काम करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन करूँगा। ठीक है, फिटिंग करूँगा वापस से। ओके, और जहाँ पे जो स्क्रू था वही बैठाइएगा। यहाँ पे अगर आप अदरवाइज़ दूसरा स्क्रू लगाते हैं तो आपके डिस्प्ले पे दूसरा कलर भी शो करेगा, फिर आपको लगेगा पैनल का इशू है, लेकिन वो पैनल का इशू नहीं होता है, वो एक्चुअली रहता है डिस्प्ले का ही इशू। मतलब यहाँ का सॉरी स्क्रू का इशू रहता है। स्क्रू अगर आप यहाँ पे अभी जैसे सिल्वर ये गोल्ड है, गोल्ड कलर का, यहाँ पे आपने वाइट वाला लगा दिया, सिल्वर लगा दिया, तो डिस्प्ले पे आपको दूसरा कलर भी आने का संभावना रहेगा। ठीक है,
आपको लगेगा डिस्प्ले ख़राब हो गया है, डिस्प्ले कलर चेंज हो रहा है, बट वैसा नहीं होता, वो इसका ही रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ मैं अच्छा लग रहा होगा। इतना बारीकी नॉलेज कोई देगा नहीं भाई, सब्सक्राइब करते रहा करो। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा काम तो था नहीं, जो था वही हीटिंग का काम था, ओवर हीट का काम। मैंने आईसी शायद निकाला कि नहीं निकाला, नीचे ही था, देख रहे हो। बस ये लापरवाही मत करना जो मैंने किया जी। यहाँ से इससे हटा दूंगा, इन सबको जगह साफ़ करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिटिंग वीटिंग करके एक बार डिस्प्ले चेक करेंगे और वीडियो क्लोज करेंगे, और मैं फिर डाल दूंगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, डिस्प्ले को सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम देगा। ठीक है, थोड़ा ब्रश अगर हो तो आप मार लीजिएगा। सबसे पहले तो इसे अच्छे से बैठाइएगा। यहाँ पे पिन बहुत मेन होता है भाई, अगर एक भी मुड़ गया आपका, एक पिन, ज़्यादा नहीं, फील्डिंग लग जाएगी फिर। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत सावधानी रखिएगा आप। ठीक है, तो एक बार अभी डिस्प्ले चेक करेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर चल रहा है या नहीं, और वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो डिस्प्ले आ गया, और देखिए दिखा ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही था, और ये टेस्टिंग वेस्टिंग लगा के चला देंगे, और 100% चलना ही चलना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आए आपको। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।